नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक 21 दिवसीय वेल्थ ब्लूप्रिंट, मतलब एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ढांचा जो हमारी मानसिकता को कमी यानी स्कैर्सिटी से निकालकर सीधे प्रचुरता या कहें अबंडेंस की ओर ले जाने का दावा करता है। हम सभी जानते हैं ना कि पैसों को लेकर एक अजीब सी चिंता हमेशा बनी रहती है। खैर, ये ब्लूप्रिंट उसी चिंता को जड़ से खत्म करने की बात करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। इस स्रोत का सबसे बोल्ड और साहसिक दावा क्या है पता है? ये कि कुछ खास दैनिक आदतों को अपनाकर कोई भी अपनी आर्थिक वास्तविकता को पूरी तरह पलट सकता है। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ एक बहुत ही गहरी लाइन इस्तेमाल की गई है, अपनी रगों में बहने वाले खून को अमीरी के पारे में बदलें। बिल्कुल पारा यानी मरकरी। जैसे तापमान बढ़ने पर पारा तेजी से ऊपर चढ़ता है, वैसे ही हमारी आंतरिक ऊर्जा और सोच का स्तर भी वित्तीय प्रचुरता के साथ ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि जब अंदरूनी बदलाव गहराई से होता है ना, तो बाहर की दुनिया में वो खुद ब खुद दिखने लगता है। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में मौजूद एक जादुई नंबर की, और वो है 21। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि किसी भी पुरानी आदत को तोड़ने और नई को सेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। सालों से दिमाग में जो पैसे की कमी वाला पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, उसे रातों रात डिलीट नहीं किया जा सकता। स्रोत के मुताबिक लगातार 21 दिनों तक इन नई आदतों का अभ्यास करने से दिमाग का मानसिक रीसेट बटन दब जाता है और फिर दिमाग में अमीरी का एक एकदम नया अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इस 21 दिन की सघन प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए इसे 4 आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना। दूसरा, पैसों के लिए दैनिक विजुअलाइजेशन। तीसरा, कृतज्ञता के साथ पैसों का प्रबंधन। और अंत में इस बड़े बदलाव को लंबे समय तक बनाए रखना। बस इन्हीं 4 स्तंभों पर यह पूरा ब्लूप्रिंट टिका है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना और दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। यहाँ सारा खेल इस बात का है कि हमारी भाषा और हमारे इस्तेमाल किए गए शब्द हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे तय करते हैं। स्रोत ने यहाँ एक बहुत ही शानदार और सूक्ष्म बात कही है। सोचिए, जब कोई लगातार कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो असल में वो अवचेतन रूप से ब्रह्मांड को क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि उसके पास उस चीज की कमी है। ये एक खालीपन का एहसास है। इसके बिल्कुल उलट, सिर्फ ये कहने से कि मेरे पास है या मैं इसके लिए आभारी हूं, मानसिक फ्रीक्वेंसी तुरंत बदल जाती है और प्रचुरता की ओर शिफ्ट हो जाती है। ये छोटा सा भाषाई बदलाव सुनने में बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से सोचने का पूरा नजरिया ही पलट के रख देता है। तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक आदतों का सुझाव देता है, जैसे ब्रह्मांड से अपनी इच्छाएं ऐसे मांगना मानो किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे रहे हों, पूरे आत्मविश्वास के साथ, जहां पता होता है कि जो मांगा है वो मिलेगा ही। साथ ही एक करोड़पति जैसी शारीरिक भाषा अपनाना। जरा सोचिए, एक करोड़पति कैसे चलता है? बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के, आराम से। वित्तीय चिंता में डूबने के बजाय एक बच्चे की तरह खुश होकर चमत्कारों की उम्मीद करनी चाहिए। और हाँ, 11-11 या 888 जैसे जो दोहराए जाने वाले नंबर अक्सर दिख जाते हैं ना, उन सकारात्मक संकेतों पर भी हमेशा नजर रखनी चाहिए। यहाँ 10वें दिन का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, बूमरैंग इफेक्ट। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी और की नई गाड़ी या तरक्की देखकर ईर्ष्या महसूस करता है, तो वो जाने अनजाने में अपने खुद के वित्तीय विकास के रास्ते बंद कर रहा होता है। ईर्ष्या चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मेरे पास ये नहीं है। लेकिन अगर दूसरों की सफलता पर सच्चे दिल से जश्न मनाया जाए, तो वास्तव में अपनी खुद की सफलता के दरवाजे खुलते हैं। हम जो भावना बाहर भेजते हैं ना, बिल्कुल वही एक बूमरैंग की तरह घूम के सीधा हमारे पास वापस आती है। ये हमें दूसरे मुख्य विषय की ओर ले जाता है, पैसों के लिए दैनिक विजुअलाइजेशन, यानी जो दिखता है वही होता है। विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन मानसिक कल्पना का उपयोग करना इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 12वें दिन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि ये है कि हमारा अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों की भाषा बेहतर समझता है। इसीलिए एक भौतिक या डिजिटल मनी विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। इसे 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रखना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये बोर्ड दिमाग के लिए बिल्कुल एक जीपीएस की तरह काम करता है। जिस तरह जीपीएस हमेशा सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये विजन बोर्ड दिमाग को भटकने नहीं देता और लगातार याद दिलाता रहता है कि असल मंजिल क्या है। 8वें दिन का अभ्यास मेंटल सिनेमा के बारे में है। यहाँ सिर्फ दूर से चीजों को देखना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस करना है।
अपनी सफलता की एक फिल्म दिमाग में चलानी है। जैसे अगर कोई नई कार का लक्ष्य बना रहा है तो उस नई कार की लेदर सीट की खुशबू को महसूस करना, स्टीयरिंग व्हील की पकड़ को महसूस करना, या फोन पर बैंक का वो मैसेज बिल्कुल साफ साफ देखना जिसमें पैसे क्रेडिट होने की बात लिखी हो। जब सारी इंद्रियां इस मानसिक कल्पना में शामिल हो जाती हैं तो दिमाग इसे भविष्य नहीं बल्कि आज की हकीकत मान लेता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कृतज्ञता के साथ पैसों का प्रबंधन। यहाँ पूरा फोकस इस बात पर है कि हमारे पास मौजूद खर्च होने वाले धन को देखने का हमारा नजरिया कैसा है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग आर्थिक मामलों को लेकर काफी तनाव में रहते हैं। महीने के अंत में जब बिल आते हैं तो एक अजीब सा डर लगने लगता है कि पैसे खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये 21 दिन का रूटीन इस पूरे नजरिए को ही बदल देता है। स्रोत क्या सलाह देता है? वो कहता है कि हर बिल चुकाते समय उस पर धन्यवाद चुकता किया लिखें। खर्च किए गए हर पैसे को नुकसान मत मानिए, बल्कि उसे जमीन में बोए गए एक बीज की तरह देखिए, जो भविष्य में एक बड़ा पेड़ बनकर और फल देगा। ये आभार जताने का छोटा सा काम कर्ज और खर्च के डर को बिल्कुल खत्म कर देता है। दिन की शुरुआत कैसे होती है, ये भी उतना ही अहम है। कृतज्ञता भरी सुबह का विचार कहता है कि सुबह उठते ही मोबाइल फोन की स्क्रीन देखकर दुनिया भर की टेंशन लेने से पहले बस एक पल रुककर धन्यवाद कहने की आदत डालें। यहां तक कि बटुए में रखे एक छोटे से सिक्के के लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए। नियम बहुत सीधा सा है, जो आज मौजूद धन की कद्र करेगा, कल उसी के पास और ज्यादा धन आएगा। यह मान लेना बहुत जरूरी है कि दुनिया में पैसा सीमित नहीं है, यह पेड़ों पर लगे पत्तों की तरह ही असीमित और भरपूर है। अब 15वें दिन का नियम थोड़ा विरोधाभास जैसा लग सकता है। जानबूझकर की गई भलाई यानी डेलिबरेट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को देना। ऐसा करना अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने का सबसे तेज तरीका है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। जब हम खुशी से दूसरों को कुछ देते हैं तो हम तुरंत कमी की मानसिकता से बाहर निकल आते हैं और प्रचुरता की एक विशाल ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं। ये ब्रह्मांड को एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत भेजता है कि धन भरपूर मात्रा में मौजूद है। अब हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, दीर्घकालिक परिवर्तन को बनाए रखना। मतलब 21 दिनों में जो ये शक्तिशाली दैनिक आदतें हमने बनाई हैं, उन्हें जीवन भर के लिए कैसे बरकरार रखा जाए। 21वें दिन एक बहुत ही जबरदस्त 5 ईयर मैनिफेस्टेशन तकनीक सामने आती है। बात यह है कि आज जो कृतज्ञता का बीज बोया गया है वो अगले 5 सालों की वास्तविकता कैसे बनेगा। स्रोत का सुझाव है कि मानसिक रूप से आज अभी इसी पल अपने उस भविष्य में कदम रख देना चाहिए जो 5 साल बाद जीना है। 5 साल बाद कैसा महसूस होगा, चाल ढाल कैसी होगी, उस भविष्य को कल्पना से खींचकर आज के वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। यही असली रहस्य है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर चेतावनी भी देता है। सिर्फ एक बार 21 दिन का चक्र पूरा कर लेना कोई जादू की छड़ी घुमाना नहीं है। सालों से दिमाग में जो गहरी जड़ें जमाए हुए प्रोग्रामिंग बैठी हैं, उसे हटाने के लिए निरंतरता चाहिए। इस नए सॉफ्टवेयर को स्थायी रूप से काम करने के लिए इन रोजमर्रा की आदतों को जीवन का एक अटूट हिस्सा बनाना होगा। ये कोई 21 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है, बल्कि जीने का एक नया तरीका है जिसे बार बार दोहराना होता है, तभी जाकर ये बदलाव हमेशा के लिए टिकेगा। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या सच में इन 21 दिनों को लगातार दोहराने से जीवन भर की वित्तीय प्रोग्रामिंग को फिर से लिखा जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों, अपने बोले गए शब्दों और उनके लंबे समय के मनोवैज्ञानिक असर के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या कृतज्ञता और प्रचुरता पर केंद्रित ये रूटीन सच में उस आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है जिसकी हम सभी कल्पना करते हैं? खैर, ये निश्चित रूप से आजमाने लायक एक बेहद दिलचस्प सफर है।